GSTR 9 एंड 9C दोनों की ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 31 दिसंबर 2025। GSTR 9 के चेंजेस एंड डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप हमारे चैनल पेज पर आएंगे, यहाँ वीडियो सेक्शन में आपको GSTR 9 से रिलेटेड ये वीडियो मिल रही है डिटेल्ड। इसके चेंजेस भी मैंने कवर किए लॉन्ग में और शॉर्ट में, और इसके अलावा टॉप 10 फाइलिंग मिस्टेक्स भी मैंने कवर कर दी थी। अब आज इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं 9C के लिए। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए GSTR 9 एंड 9C दोनों ही भरना मैंडेटरी है। इसका नाम हो चुका है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। पहले GSTR 9C को GST ऑडिट बोला जाता था क्योंकि इस पे CA के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट थी। अब ये सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट है, ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, यानी इसका सिंपल मीनिंग है कि आपका GSTR 9 वर्सेस बुक्स का रिकन्सिलेशन मांगता है। किस किस चीज़ के लिए? आपकी सेल, आपकी ITC का, टैक्सेस पेड का, ये सारा रिकन्सिलेशन आपका GSTR 9C में जाता है। जो भी आप एडजस्टमेंट्स करते हो बुक्स के अंदर GSTR 9 की टर्नओवर तक पहुंचने के लिए आपको वो सभी वहाँ बतानी होती हैं, ठीक है। 9C में भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। साथ ही कौन सी टेबल इस बार एग्जाम्प्ट है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। मेक श्योर करें इंपॉर्टेंट वीडियो को आप खुद तो एंड तक देखें ही, नीचे ही शेयर के टैब से अभी शेयर भी कर दें। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूँ CA पूजा। स्क्रीन पर आपको हमारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं, ये सभी एडवांस्ड एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, आपके लिए अवेलेबल है CAgurujiclasses.com पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है, एक बार ज़रूर विजिट करें। GSTR 9C फाइल करने के लिए आपको इसका ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना होता है। पर यहाँ ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप 9C फाइल करने लगे तो आप ये इनिशिएट फाइलिंग पर क्लिक कर लेना। ऑप्शन आएगी यहाँ पर एक आपको डाउनलोड GSTR 9C टेबल डिराइव्ड फ्रॉम GSTR 9 PDF। इसे आपको अपने पास डाउनलोड करना है सबसे पहले, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको GSTR 9C के फॉर्म में एंटर करनी है। इस तरह से आपके सामने एक्सट्रैक्ट आ जाएगा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सिस्टम जनरेटेड समरी बेस्ड ऑन GSTR 9। तो यहाँ पर ये आपको बताएगा पार्ट 3 रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड के अंदर 9 में क्यू नंबर टेबल में आपको क्या वैल्यूज़ डिक्लेयर करनी है। ऐसे ही ITC के अंदर तो जो भी वैल्यूज़ हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी ईजिली, आपको खुद कोई भी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। इसे अपने पास ज़रूर डाउनलोड कर लेना 9C फाइल करने से पहले। ये मैंने ओपन कर ली है ऑफलाइन यूटिलिटी GSTR 9C की। सबसे पहली हमारी टेबल है जो मैंने ओपन की हुई है, टेबल नंबर 5। ये हमारा रिकन्सिलेशन कराती है ग्रोस टर्नओवर, यानी आपकी जो टोटल टर्नओवर है, चाहे वो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। आपको सबसे पहले 2 फिगर्स डालनी होती है। टेबल नंबर 5A हम ऐसे डिनोट करते हैं इनको, आपकी पूरी टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको सबसे पहले एंटर कर लेनी। मान लीजिए वो है 2 करोड़, तो आप 2 करोड़ की टर्नओवर यहाँ एंटर कर देंगे। देन आपको अपनी टर्नओवर डिक्लेयर करनी है एज इन द एनुअल रिटर्न। तो मैंने आपको बता दिया जो फिगर्स आपको यहाँ पे डालनी है, उसके लिए आपने जो फाइल डाउनलोड करी है वो फिगर आप यहाँ पे एंटर कर दें। मान लीजिए ये है 1.80 करोड़। अब जो ये 20 लाख का इन दोनों में डिफरेंस है, इसका कोई रीज़न होगा। ये जो रीज़न है इनके लिए अलग अलग हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। 5B बोलता है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और अगर आप इसको अलग से नहीं दिखाना चाहते तो आप 5O में जो है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव, इसमें दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई और ब्रेकअप है, जैसे अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस तरह से जो भी आपके रीजन है वो आपको सेग्रीगेट करके यहाँ पे दिखाने हैं। सिर्फ एक ही एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड हुई है 5B वाली, जिसको आप 5O में दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ये सारी टेबल्स भरना मैंडेटरी है। तो इस टर्नओवर तक पहुँचने के लिए 2 से 1.80 करोड़ पहुंचने के लिए आपका जो भी रीज़न है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे आपकी टोटल टर्नओवर का रिकन्सिलेशन है। देन आती है आपकी टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 5 में अगर कोई आपका अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस है तो उसका रीज़न आपको यहाँ पर ज़रूर देना है। देन आती है हमारी टेबल नंबर 7। इसके अंदर एक नया चेंज भी है। टेबल नंबर 7 आपका रिकन्सिलेशन कराती है टैक्सेबल टर्नओवर का। पीछे हमने करा था टोटल टर्नओवर का रिकन्सिलेशन। यहाँ पे क्योंकि आपसे टैक्सेबल टर्नओवर मांगी जा रही है आपकी, ठीक है, दैट मीन्स इसमें से आपको आपकी टोटल टर्नओवर में से क्या माइनस करना पड़ेगा? एग्जाम्प्ट टर्नओवर। तो आपकी एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट पिछली 5 नंबर टेबल से यहाँ पर आ जाएगी, ऑटोमेटिक आएगी। आपको अपनी एग्जाम्प्ट टर्नओवर अलग अलग बतानी है। वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST टर्नओवर, 0 रेटेड सप्लाईज एंड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी आपकी जो सप्लाईज ऐसी है जिन पर रिसिपेंट RCM में टैक्स जमा कराता है वो आपको दिखानी है। एंड इस बार ये टेबल D1
नहीं ऐड हुई है 7D1 सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप जोमेटो स्विगी के साथ बिजनेस करते हैं, जोड़ के रेस्टोरेंट हैं आप, तो आपको अपनी ये सप्लाई यहाँ रिपोर्ट करनी है जिस पे टैक्स आपने पे नहीं किया, जोमेटो स्विगी ने किया है। ये नई टेबल यहाँ पे ऐड हुई है, ये भी आपके लिए एग्जाम सप्लाई है, इसलिए वो आपकी टोटल टर्नओवर में से माइनस करा दी गई है। देन टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एनुअल रिटर्न, ये आपको मिल जाएगी, जो मैंने आपको फाइल बताई है वहाँ से, ये आप डाल लेना। देन आपकी आ जाएगी अनरिकनसाइल्ड टर्नओवर अगर कोई है, अदरवाइज जीरो डिफरेंस आपका। पार्ट 8 के अंदर कोई टेबल 7 का डिफरेंस है, उसका रीजन आपने देना है। देन आती है हमारी टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 5 एंड 7 के साथ आपने कर लिया है रिकन्सिलेशन सेल का। अब आ गई आपकी टेबल नंबर 9, ये आपका रिकन्सिलेशन कराएगी टैक्सेस का, रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेड देयर ऑन। तो आपने जीएसटी 9 में कितना टैक्स पेबल एंड पेड दिखाया, उसका बाइफिकेशन यहाँ भी आपको डालना है अपने टैक्स का, ताकि वो मैच हो सके टैक्स रेट वाइज 5% और जो आरसी है यानी रिवर्स चार्ज वाला। ठीक है, ये आपको जो ब्रेकअप दिख रहे हैं ये सभी यहाँ पे आपको ऐसे ही डालने हैं। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हमारे लिए चेंज हुई हैं स्लैब रेट्स जीएसटी की, कुछ स्लैब्स खत्म कर दिए जैसे 12%, पर अभी तो एग्जिस्ट करती थी तो इसीलिए ये रेट हमें यहाँ दिए गए हैं। यहाँ भी एक नई टेबल ऐड हुई है K2, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को वो यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो ये आपने टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल टैक्सेस वाइज आपको यहाँ पे ज़रूर एंटर करना पड़ेगा। इवन टैक्सेस का ब्रेकअप तो देना ही है, कोई इंटरेस्ट भरा था, लेट फी भरी थी, पेनल्टी या अदर, वो भी आपको डालना है। एंड टोटल अमाउंट पेबल एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, ये भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये रिकन्सिलेशन हो रहा है आपका टैक्सेस पेड एंड पेबल का जीएसटी 9 वर्सेस बुक्स। अब इसमें कोई अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस है तो टेबल नंबर 10 में डाल देना। देन हमारी है टेबल नंबर 11, इसके अंदर हमारा आ गया है ऐसा अमाउंट जो पेबल है पर आपने पे नहीं किया है, यानी जीएसटी 9C के साथ अगर आपको कोई लाइबिलिटी दिखी है, अगर वो आप पे कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। इस बार इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, जीएसटी 9 या 9C दोनों को भरते हुए अगर आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो अब इसको आप कैश से या आईटीसी यानी आपके ई कैश लेजर या ई क्रेडिट लेजर किसी से भी पे कर सकते हैं। पिछले साल तक आपके लिए मैंडेशन थी कि आप कैश लेजर से ये लाइबिलिटी पे कर पाते थे, अब ये चेंज यहाँ पे कर दिया है। सो दिस इज अ न्यू चेंज इन 9C एंड 9 ऑल्सो। 9 की भी कोई लाइबिलिटी है तो वो भी आप इधर कैश लेजर और क्रेडिट लेजर यूज करके पे कर सकते हैं। देन हमारी टेबल नंबर 12, तो अभी तक हमने सेल का और टैक्सेस का करा रिकन्सिलेशन। नाउ हमारा आईटीसी का रिकन्सिलेशन टेबल नंबर 12 से आ जाता है। तो टेबल नंबर 12 हमारी छोटी सी है, यहाँ पर इससे पूछा जाता है कि आप पूछा जाता है आईटीसी आपने अवेल कितना किया है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो डाल दो। आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न टेबल नंबर 7J का टोटल यहाँ पर आएगा। और आपको फिर ये भी बताना है कि आईटीसी जो बुक्ड किया है अर्लियर फाइनेंशियल ईयर का करंट फाइनेंशियल ईयर में या करंट का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो भी आपको बताना होता है। इस बार आपको पता होगा जीएसटी 9 के अंदर ना टेबल नंबर 6A1 इंसर्ट की गई है, जिसमें अगर आपने 24-25 में 23-24 का क्रेडिट लिया तो वो दिखाना है। ठीक है, अगर हम वो क्रेडिट टेबल नंबर 6A1 में दिखाते हैं ना तो इस बार जीएसटी 9C में डिफरेंस अराइज हो रहा है, तो वो आपका डिफरेंस अराइज होगा तो आगे आप उसको जो हमारे पास रीजन की टेबल है टेबल नंबर 13 यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, या कोई और रीजन से आपका डिफरेंस है, डीआरसी से आपने कोई अमाउंट पे किया है, डिफरेंस खड़ा हो गया आईटीसी का, तो वो आप यहाँ पे बता सकते। टेबल नंबर 14 हमारी एक्सपेंस वाइज रिकन्सिलेशन है आईटीसी का, विच इज टोटली ऑप्शनल। कोई भी अभी इसको फाइल नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा है। आपको अपना एक्सपेंस वाइज टोटल तैयार करना है, ब्रेकअप reconciliation of ITC declared in annual return with ITC availed on expenses as per audited financial statement। ये टेबल अभी तक ऑप्शनल है तो आप इसको ना ही करें, इस पर काम तो ज़्यादा बेटर है। देन हमारी टेबल नंबर 15, इसका डिफरेंस अगर 14 में कोई है तो अगर वो ऑप्शनल है तो आप इसको भी छोड़ दें। देन हमारी टेबल नंबर 16 ये बताती है टैक्स पेबल ऑन अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी। तो आईटीसी के डिफरेंस की वजह से कोई आपका टैक्स पेबल है तो वो आपने यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, उसको आपने यहाँ पर बताना है, ये भी आपकी मैंडेटरी टेबल है। देन हमारी एक और नई टेबल आई है टेबल नंबर 17। ये तभी अवेलेबल होगी जब आप इसको फाइल करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर देंगे। तो अब 9C में पहले अभी तक लेट फीस की टेबल नहीं थी, अब नई टेबल लेट फीस की 9C में इंसर्ट कर दी गई है। 9C का फॉर्म आपको देखकर लगा होगा छोटा सा फॉर्म है, पर इसकी वर्किंग अगर आप देखें ना, जैसे हमारे ऑडिटर्स हैं, सीएज हैं जो इनको फाइल करते हैं, बहुत सारी वर्किंग है। हर चीज़ का रिकन्सिलेशन आप करेंगे तभी आप 9C को भर पाएंगे।
इसको फाइल करने से पहले आपको अपने हर तरह के मैचेस रिकन्सिलेशन करने हैं, चाहे वो ई वे बिल है, ई इनवॉइस है, आपकी सेल है, 3B है, 1 है, बुक्स हैं, आपके फिक्स एसेट्स हैं, आपने फिक्स एसेट्स को सेल किया है, आईटीसी की जो कंडीशंस हैं, आपके जीएसटी रेट वाइज जो आपने रिकन्सिलेशन करने हैं, HSN वाइज जो रिकन्सिलेशन करने हैं, हर तरह के रिकन्सिलेशन आपको 9C से पहले ज़रूर करने हैं। 9C अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है फाइल करना, तो ये कोर्स हमारा अवेलेबल है, मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ CAGurujiClasses.com पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है, आप इस कोर्स का बेनिफिट लें, इससे आप खुद ही अपनी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट को फाइल कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए शेयर के टैब से और भी पर्सन को शेयर कर दें और लाइक के बटन पे भी क्लिक कर लेना। थैंक यू सो मच। हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पर प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और एनरोल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। थैंक यू सो मच।